ये क्वेश्चन सबको पहले समझ में आया नहीं आया? ये दो चित्र दिया हुआ है, दोनों चित्रों में बोला है कि जो हमारा DE रेखा है, कौन DE रेखा जो है वो हमारा BC के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब सॉल्व करना शुरू करेंगे चित्र पहला लेके। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला कि जो DE है वो समांतर किसके है, BC के। और जो हमें दिया हुआ है AD का मान दिया हुआ कितना, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद DB का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और AE का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। और हमें किसका मान पूछ रहा है, EC का मान क्या करना है, हमें बताना है। EC का मान हमसे पूछ रहा है पहले चित्र के लिए। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमें यह पता है कि यदि हम थेल्स प्रमेय लगा लें, क्या लगा लें, थेल्स प्रमेय लगा लें, तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो हम जानते हैं भैया थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसका अनुपात, ठीक है, और इसका अनुपात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब AD बटे में BD बराबर में AE बटे में EC। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का मान रखेंगे। AD का मान कितना है, 1.5 है, बटे में BD कितना है, BD का मान 3 है, बराबर AE का मान कितना है, 1 है, EC का मान कितना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 EC बराबर में 3 का 3। ठीक है, तो यहाँ से EC बराबर कितना, 3 बटे में 1.5। ठीक है, अब 3 में हमें क्या करना है, 1.5 से भाग देना है। कहने का मतलब 1.5 से भाग देना है। तो यहाँ से हमारा EC बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 दूनी 3। ये कितनी बार में कर रहा है, 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया सबको? EC का मान पहले चित्र के लिए कितना मिला, 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसी तरह क्या करेंगे, चित्र दूसरे के लिए हल करेंगे। हम चित्र अब दूसरा लेके हल करते हैं, सेकंड के लिए हल करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है, तो दिया है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा DE रेखा है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, DE रेखा समांतर है किसके, BC के। और क्या दिया है, DB का मान दिया है, किसका, DB का मान दिया हुआ है कितना, 7.2। उसके बाद AE का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद EC का मान जो दिया हुआ है, EC का मान दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब क्या है, सेंटीमीटर में। और हमसे पूछ क्या रहा है, AD का मान हमसे पूछ रहा है। तो AD का मान हमसे क्या करना है, हमको इसको ज्ञात करना है क्वेश्चन में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने थेल्स प्रमेय लगा के सॉल्व करके इसी का मान प्राप्त किया है, उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ भी इस वाले चित्र में दूसरे वाले के लिए भी हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, किसके, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब हम जानते हैं AD बटे में BD, AD बटे में BD बराबर, इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के। ठीक है, AE बटे में EC। ठीक है, EC। इतना समझ में आया सबको? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का मान रख लेंगे। तो AD का मान ज्ञात करना है, AD ऐसे ही रहने दो। ठीक है, बटे में BD का मान कितना है, 7.2 बराबर AE का मान 1.8 बटे में। उसके बाद क्या है, EC का मान 5.4 है। ठीक है, 5.4। इतना समझ में आया सबको? इतना आया? अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से पॉइंट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो मिलेगा AD। ठीक है, AD बटे में 7.2 बराबर 18 बटे में
54। कितना? 18/54। इतना समझ में आया? 18 कम 18, 18 त्रिक 54। तो यहाँ पे AD बटे में 7.2 बराबर 1/3। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? त्रियक गुणा करा देंगे। तो यहाँ से 3AD बराबर 7.2 की गुणा 1 में करेंगे तो 7.2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से AD बराबर क्या आ जाएगा? 7.2/3। इतना समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं, भाग करेंगे। 7.3 का हम भाग करेंगे तो AD बराबर जो हमारा आ जाएगा 3 एक कम 3, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 2.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? AD का मान कितना होगा? 2.4 सेंटीमीटर। किसी को कोई समस्या?